हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सेलुलर जेल अंदर से दिखाने जा रहा हूँ और यहाँ पे गाइड के चार्जेस दिया हुआ है। बेहतर होगा कि आप एक गाइड हायर कर ले, वो आपको सेलुलर जेल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताएगा। और ये सामने जो देख रहे हैं, एक बरगद का पेड़ है जो सेलुलर जेल बनने से पहले यहाँ पे था। और एक ज्योति जल रही है जो हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे उनकी याद में, उनके सम्मान में जलाया गया है। और ये जगह है जहाँ पे बैठ के लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं आप शाम को। और ज़रूर देखिएगा आप जब भी सेलुलर जेल आएंगे तो। और इस जगह में खड़े होकर फ़ोटो भी ज़रूर खिंचाइए क्योंकि बहुत अच्छा फ़ोटो आता है यहाँ से। जो तीसरा मंजिल में लास्ट जो कोठरी है वो वीर सावरकर कोठरी था, वहाँ पे वो रहते थे। नीचे ही उनकी फांसी घर है एक। और ये जो बरगद का पेड़ है, इसे देखकर आपको 100 साल का नहीं लग रहा होगा। दरअसल ये बरगद का पेड़ 2012 में एक साइक्लोन आया, उसके बाद ये गिर गया था। इसे फिर दोबारा इसके डाल को काट कर ज़मीन को खोदा गया मशीन से और क्रेन की मदद से इसे खड़ा कर कर दोबारा लगाया गया। और ये गवाही है जो भी सेलुलर जेल में हुआ था, जो भी टॉर्चर स्वतंत्र सेनानियों के ऊपर हुआ था, उन सब का गवाह है। और ये लाइट एंड साउंड शो में ये गवाही देता है। और जैसे आप देख रहे हैं, एक विंग जो आपके फेस करके हुआ है, उसके बाद और एक है। इसी तरह 7 विंग यहाँ पे हुआ करता था, अभी तो 3 विंग है। तो ऐसे बनाया गया है, देखिए सामने वाला जो हिस्सा है उसका दूसरा विंग उसके पीछे वाला हिस्सा है। तो कोई कैदी एक दूसरे को नहीं देख सकता, कोई बात नहीं कर सकता, भले ही बगल वाले से बात कर सके पर सामने विंग वाले किसी को देख भी नहीं सकता। और ऊपर जो सामने दिख रहा है वो सेंट्रल वॉच टावर है, जहाँ से संतरी पूरे 7 विंग पर नज़र रखते थे। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो वहाँ से नज़र आ जाता था। वैसे भी इसका दीवार इतना ऊंचा है कि कोई भाग भी नहीं सकता। मगर अगर भाग भी जाए तो भी यहाँ पे चारों तरफ समंदर है। तो समंदर तो ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत नज़दीक है। समंदर में चले भी जाए तो तैर कर कहाँ जाएंगे। और जंगल पर जाएंगे, जंगल में भागेंगे तो वहाँ पे जंगली मार डालेंगे, जो जरवा ट्राइबल्स है यहाँ के। तो कोई अगर जंगल में जाएगा तो वहाँ पे उन लोगों को मार देंगे। तो ऐसा था सेलुलर जेल। और सामने एक कोठरी है और यहाँ पे शायद कोई स्वतंत्रता सेनानी है, उनका तस्वीर भी लगा हुआ है। देखिए बहुत छोटा कोठरी होता था और एक एक कैदी को ही रखते थे। एक छोटा सा रोशनदान था वहाँ पे, कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं। मच्छर, जंगल जंगल, चारों तरफ जंगल और मच्छर मकड़ी, क्या सांप बिच्छू क्या नहीं होता होगा। और देखिए ताला यहाँ पे लगता है, तो मतलब हाथ आप बढ़ाकर ताला तक पहुँच भी नहीं पा सकते कि उसे तोड़ सके। तो किसी भी हालत में आप ताला नहीं तोड़ सकते। और ये जो है कमरा है, ये संतरियों का कमरा है। यहाँ पे जो पहरे में जो संतरी रहते थे, ड्यूटी गार्ड, वो यहाँ पे रहते हैं। चलिए हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। सेंट्रल वॉच टावर का रास्ता है यहाँ। उससे पहले सब वॉच टावर के पहले हम लोग जाएंगे वीर सावरकर के कमरे को, हम लोग देखेंगे वो कहाँ पे रहते थे। तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। तो मेरा तो जन्म यहीं पे हुआ था, मेरी माँ का भी जन्म यहाँ पे हुआ था। मेरे फादर बहुत छोटे थे तब आए। तो यहाँ पे सौदागर खान बोल के एक बूढ़ा आदमी रहता था, जो अब नहीं रहे। उनके साथ इंसिडेंट हुआ, वो कहा करते थे कहानी। तो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि ये जापानी या अंग्रेज़ थे के साथ, उनके साथ ऐसा हुआ था। तो उनको कैद कर कर लेके गए थे, हैवलॉक की तरफ जा रहे थे। तो उनका दोस्त और ये समंदर में कूद गए। तो हाँ, यहाँ पे और एक कमरा में अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। देखिए अंदर से ऐसे नज़र आता है।
ऐसा है कमरा। अभी तो बहुत साफ़ सफाई है, पर तब कैसा था रहा था होगा पता नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए यहीं उसी तरह ताला यहाँ पे लगता है इस खोखले जगह में, कि हाथ भी नहीं ना पहुँच सके कैदियों का कि वो ताला तोड़ दे। तो सौदागर जो बाबा थे वो उनके दोस्तों के साथ वो समंदर में कूद गए बचने के लिए। तो वो आइलैंड में तैर कर चले गए। तो उनके पास ना खाने को कुछ भी नहीं था, तो उनके साथ ही कुछ लोग मर गए भूख से ही। तब जब खाने को कुछ नहीं था तो उनको अपने साथी का ही मांस खाना पड़ा। तो वो हमेशा ये कहानी सुनाते थे हम लोगों को कि क्या हुआ था उनके साथ। वो एक गवाह थे वो उस वक्त का, अभी तो वो भी नहीं रहे। और हम अभी सीधे जा रहे हैं यहाँ से वीर सावरकर उनकी कोठरी में। एक्चुअली ये और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे 7 विंग था, अभी 4 विंग टूट गया है। वो जापानीज़ के ऊपर मतलब जब बमबारी हुआ था, बम जो है बाकी 4 विंग था उसमें से शायद कुछ 2 विंग में गिरा होगा। तो बाद में उसे तोड़ दिया गया और उस जगह पे यहाँ पे अभी जीवी पंत हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल वो बना हुआ है। तो अभी 3 विंग ही बचा हुआ है। सामने राइट साइड में फांसीघर दिख रहा है आपको थोड़ा सा। कैमरा मैं बाद में मैं दिखाऊंगा वहाँ पे। पहले चलिए चलते हैं वीर सावरकर उनके कमरे में। ये है वीर सावरकर उनका सेल है, एक कोठरी है उनकी। कुछ कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन ये जो कपड़ा है ये सजा के वक्त पहनाया जाता था, इस तरह का कपड़ा। और ये उनका खाने का बर्तन है। तो उनको ये इस लास्ट कमरे में कहते हैं इसलिए रखा गया था कि उनका हिम्मत तोड़ सके, क्योंकि इस कमरे से वो अंदर खड़े होकर फांसी घर उनको दिखता था क्लियरली, किसे फांसी दिया जा रहा है वो देख सकते थे। फांसी में स्वाधीनता सेनानियों उनके जो साथी हैं उनको चढ़ते हुए देखकर उनका हिम्मत टूट जाए, हौसला टूट जाए, इस वजह से उनको यहाँ रखा गया है, ऐसा कहते हैं। और पहले ये जो सामने है नीचे ये है फांसी घर। पहले एक्चुअली इसका छत नहीं हुआ करता था, एक प्लेटफॉर्म था, इसका छत नहीं था, ना बगल में दीवार था, लेकिन अभी लगा दिया गया है। और ये नीचे प्रिजनर्स वर्किंग शेड है। और हम जाएंगे अभी यहाँ से सेंट्रल वॉच टावर, शॉर्टकट ले लेते हैं वॉच टावर तक। हम आ गए सेंट्रल वॉच टावर के नीचे, सबसे ऊपर 3rd फ्लोर। इसके ऊपर में जाने से सेंट्रल वॉच टावर। और ये दीवारों में जो नाम है ये उन शूरवीरों का, उन स्वाधीनता सेनानियों का नाम है जो यहाँ पे जिन्होंने अपना जीवन गुजारा। और कुछ लोग हैं जो लोग थे उनकी अंतिम सांसें भी यहीं पे ख़त्म हो गई। तो यहाँ पंजाब से लोग हैं बहुत सारे, और सबसे ज़्यादा जो है बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे कैदी। कुछ नाम है जो शायद गुमनामी में ही रह गए, लोगों को पता भी नहीं कि इतने सारे लोग यहाँ पे उन्होंने अपना अंतिम वक्त गुजारा। कुछ लोग वापस गए, कुछ लोग जा नहीं सके, और इनका नाम शायद कभी आया भी नहीं होगा, कभी किसी ने लिया भी नहीं होगा कहीं पे। पर इन्होंने कभी सोचा नहीं कि ये देश के लिए लड़े, इसलिए नहीं कि उनका नाम सबको पता चले। लेकिन फिर भी दुख होता है कि इनके नाम को गुमनामी के अंधेरों में ढकेल दिया गया। तो अब
सीढ़ी चढ़कर हम पहुंच गए सेंट्रल वॉच टावर, और यहाँ से संतरी खड़े होकर सातों विंग पर नज़र रखते थे। देखिए समंदर का दृश्य है, और ये हॉस्पिटल है, जीवी पंत हॉस्पिटल है। यहाँ पे भी बाकी 4 विंग हुआ करता था। कहते हैं कि हॉस्पिटल में अभी भी अंग्रेज़ों का आत्मा दिखाई देता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों मेरे साथ भी हुआ है, मैंने नहीं देखा। पर ये जो है सामने पहाड़, ये है माउंट हैरियट, या तो कहे आज के दिन में माउंट मणिपुर। और मैं भी एडमिट था यहाँ पे, तो मेरे बगल वाले पेशेंट को अचानक रात को कुछ नज़र आया, तो मुझे कहा कि देखो कोई है यहाँ, गम बूट में खड़ा था कोई। मैंने कहा मुझे तो दिखा नहीं। और इस सामने ये जो लाइट हाउस दिख रहा है, ये है नॉर्थ बे, एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे लोग स्नॉर्कलिंग, ग्लास बॉटम बोट, जो कोरल्स वगैरह देखने के लिए यहाँ पे जाते हैं। और ये सीधा ये है रॉस आइलैंड, आज के दिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और एक विंग भी है यहाँ पे, तो मैं कैमरा को गोल घुमा कर दिखाता हूँ आपको चारों तरफ। जेल के मतलब देखिए संतरी कैसे नज़र रख सकते थे यहाँ पे। तो उनको अगर वो चक्कर काटे, ये 4 लोग भी अगर ऊपर में रहे तो आराम से नज़र रख सकते हैं। कोई भागता है तो उनको नज़र में आ जाता है। और ये सामने जो एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे, एक विंग वहाँ था, ये दूसरा और ये तीसरा। हर जगह दिख रहा है। शायद ये किचन था उस पर। और यहाँ पे चौथा विंग हुआ करता था, 5वां, 6ठा और 7वां। ये है रॉस आइलैंड। यहाँ पे भी ज़रूर जाइए। यहाँ पे आपको वन्य जीव आपको दिखेंगे, जो स्पॉटेड डियर कहते हैं। चीतल, शायद चीतल, यहाँ पे तो स्पॉटेड डियर ही कहते हैं हम। सामने एक म्यूज़ियम है, अंडमान का फ़ोटोग्राफ्स, यहाँ पे उस अंग्रेज़ों के वक्त का फ़ोटोग्राफ्स वगैरह यहाँ पे है। इसे मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, 5 मिनट का वीडियो है, बस ऐसे ही मैं डालूंगा, उसमें आप देख सकते हैं उसके बारे में। और अभी हम जा रहे हैं प्रिजनर्स वर्किंग शेड। और यहाँ पे मतलब जो कैदियों को सज़ा दिया जाता था, उनको सज़ा के तौर पर उनको कोल्हू, बैल की जगह कोल्हू में खुद लगकर कोल्हू चलाना पड़ता था, तेल, नारियल का तेल निकालने के लिए। और ये टिकटिकी है, यहाँ पे बांध के सज़ा दिया जाता था कैदियों को। तो कोल्हू भी है अभी तक, जिस कोल्हू से नारियल का तेल पीस कर निकालते थे कैदी। तो ये है वर्किंग शेड, ये देख सकते हैं सामने। ये है वो कोल्हू जिससे कि तेल निकाला जाता था। पहले तो हम लोग चलाते भी थे इसको, लेकिन अब तो ऊपर से गार्ड ड्रिलिंग कर दिया गया है, कोई अंदर ना जा सके। और ये ऐसे नारियल छीलते थे। और ये कोल्हू मूर्ति आप दिख रहा होगा, और बीच में जो है ये नारियल का रस्सी बनता है इससे। हाँ, एक कैदी है जो कोल्हू चला रहा है, और एक टिकटिकी है, यहाँ पे बांध के सज़ा दिया जाता था। गाइड साहब बता रहे चेन गैंग के बारे में। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था। जो नॉर्मल होगा उनको चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, और सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर। इसका पीरियड था 1 ईयर, इसका पीरियड था 6 मंथ, इसका पीरियड था 15। तो पनिशमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, सभी लोगों को समझ में आए। मेरे एक्सप्लेन अगर थोड़ा भी स्पीड होता है, समझने में आपको दिक्कत नहीं होती। ये वर्किंग शेड के सामने में है, ये आखिरी रिचुअल्स, फांसी होने के पहले जो भी नहाना और पूजा करना यहाँ पे होता था। प्लेस और लास्ट रिचुअल्स, फांसी पूर्व अंतिम क्रिया स्थल। और ये फांसीगर वाइट जो दीवार है, और ऊपर में लास्ट जो गेट दिख रहा है, ये वीर सावरकर का कमरा। चलिए देखते हैं फांसी घर।
गैलोस यानी फांसी घर। और ये फंदा है फांसी का। 3 लोगों को एक साथ फांसी दिया जाता था। पहले जो फंदा था ओरिजिनल वो बहुत मोटा था, ये ऐसे लटकाया गया है। और ये देखिए ये जो फाटक की तरह है नीचे, ये खुल जाता था। बगल में एक लीवर है, इसे खींचने से ये फाटक खुल जाता था और जो भी जिनको भी फांसी दिया गया था वो लटक जाते थे। और नीचे में एक कमरा है, बाद में 7-8 घंटे तक ऐसे छोड़ दिया जाता शायद उनके सब शव को। तो ये नीचे तहखाना है। चलिए यहाँ से फिर निकाला जाता था। आप देखिए हाँ, ये जो दिख रहा है ये लकड़ी का पट्टा नीचे गिर जाता था यहाँ से ऐसे। तो फांसी घर के बगल से ही बाहर निकलने का रास्ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी अंडमान ज़रूर घूमने आए और सिल्वर जेल ज़रूर देखें और लाइट एंड साउंड शो भी, और यहाँ खड़े होकर फ़ोटो भी ज़रूर खींचें। तो हम यहाँ से निकलते हैं अभी बाहर मेन रोड में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ अंडमान के बारे में, कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है उसका आपको नॉलेज हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।